जरूरत में हमेशा सामने हम जिनको पाते हैं, जरूरत में हमेशा सामने हम जिनको पाते हैं, करें उपकार पर उपकार लेकिन भूल जाते हैं, और सुनहरे अक्षरों में नाम इनका है छपा दिल पर, बड़े इंसान ये दुर्लभ युगों तक याद आते हैं, बड़े इंसान ये दुर्लभ युगों तक याद आते हैं। एक कारण से और याद आ रहे थे आपको, मैं सच बता रहा हूँ, ये तो जो बातें इन्होंने कही सो कही वो तो ठीक है ही, लेकिन असली बात मैं बता रहा हूँ। इनको याद था कि लॉकडाउन में मुझे बुलाया था और वादा किया था कि जब दोबारा शुरू हो जाएगी तो मुझे बुलाओगे। वो वादा कब पूरा करोगे? आज वो वादा बिंदल साहब ने पूरा कर दिया, तो तालियां बजनी चाहिए। हाँ, उधार सच्ची बात बता दी मैंने, घर का कार्यक्रम है। जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। अभी चेतन नितिन जी पढ़ के गए, वीर रस की कविताएं पढ़ी, आपको इतनी सारी वीर रस की कविताएं सुनाई। वीर रस का कवि आती सबसे पहले पाकिस्तान को निपटाता है, पाकिस्तान तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे ऊपर हिमालय धकेल दूंगा, और सेहत ऐसी होती अपनी टैची उठाई नहीं जाती। मैं इन वीर रस के कवियों से कहता हूं, आप पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते, क्योंकि पाकिस्तान को यदि कोई निपटा सकता है तो हिंदुस्तान का एक ही आदमी है। राजेश अग्रवाल जी ने पूछा कौन? मैंने कहा राहुल गांधी। इन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा उन्होंने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, तो ये तो मामूली सा काम है इनका, ये निपटा देंगे भाई साहब। और देशभक्ति देखो कहीं भी हो सकती है, आपने देशभक्ति की बहुत कविताएं सुनाई। मैंने तो भाई साहब एक जेब कतरे की देशभक्ति देखी और 4 पंक्तियां लिखी, आनंद लेना और शुरू कर देना एक बार। कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ, बाप बोला मैं धन्य हुआ, जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। मैं तो भाई साहब एक बार स्कूल में चला गया, मुझे एक पप्पू मिला, नहीं वो वाला नहीं, एक ही थोड़ी होता है, और भी तो मैंने पूछा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? बोला अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो 1 साल वो फेल हो गया। तो मैंने उससे पूछा बेटा इस साल तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मती खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए पप्पू फेल हो गया। बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। तो हंसने के लिए कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2 पंक्तियों में हाथ से निकलता है कि मैं अपने मकान मालिक से बोला, मैं अपने मकान मालिक से बोला एक दिन लोग कहा करेंगे तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि डॉक्टर रसिक गुप्ता रहता था, बड़ा कवि डॉक्टर रसिक गुप्ता रहता था, गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, मोबाइल बार बार बज रहे हैं बीच बीच में, इस मोबाइल के कारण, हाँ इसका गला घोट दो आप थोड़ा सा, क्योंकि इस मोबाइल के कारण कितनी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई बिंदल साहब। इस मोबाइल के कारण घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैलेंडर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, टॉर्च खत्म, कंपास खत्म, एफएम खत्म, आदमी का सुख चैन खत्म, और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी पत्नी के हाथ लग जाए तो आदमी खत्म। तो वो मैं बता रहा हूँ भाई, जो भिखारी ने सिक्का लेके मैडम से कहा, ये भिखारी भी आजकल देखो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, वैसे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भिखारी ने सिक्का लेके मैडम से कहा मैडम आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मुझे याद नहीं आ रहा पर तुम्हारी शक्ल तो है कुछ जानी पहचानी। तो मैडम बोली अरे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए हमारे धंधे लुक पर। भिखारी बोला मैडम आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए हमारे धंधे या हमारी लुक पर, अरे हम तो कितने दिन से फ्रेंड है फेसबुक पर, अरे हम तो कितने दिन से फ्रेंड है फेसबुक पर। तो वो प्रयोग कर रहे हैं भाई। और एक भिखारी की दुआएं सुन के तो मैंने अपना माथा पीट लिया। भिखारी बोला यूं हिमाकत की नजर से ना देख, एक दिन ब्यूटी क्रीम लगा के अपना चेहरा भी गोरा होगा,
अपने हाथ में भी ISI ब्रांडेड कटोरा होगा, ISI ब्रांडेड, निकाल जेब से करारा सा नोट और ले ले मेरी दुआ, जा तेरे घर भी मेरे जैसा छोरा होगा, जा तेरे घर भी मेरे जैसा छोरा होगा। वाह, तो भाई साहब कवियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम तो देखो, कवि भी एक डॉक्टर ही होता है, वो समाज के कीटाणुओं को मारने का काम करता है। वो डॉक्टर ने अपनी खूबसूरत नर्स को नौकरी से निकाल के पत्ता कर दिया साफ। तो नर्स बोली, बिना गलती नौकरी से निकालना कहाँ का इंसाफ। तो डॉक्टर बोला, मैंने एक पेशेंट को कहते सुना है, नर्स क्या है, बिल्कुल परी है, अखियों से गोली दाग जाती है, और मेरी आधी बीमारी तो इसकी मुस्कुराहट से ही भाग जाती है। तो ऐसी नर्सों का क्या करना है वैसे। लेकिन इनसे प्यार व्यार बड़ा खतरनाक होता है भाई, सब बताऊं आपको मैं, कि नर्स से पेशेंट बोला, नर्स से पेशेंट बोला, सुन प्रिय बात मेरी, सबसे निराली तेरे गालों की ये लाली है, दिल को चुराने वाली, सपनों में आने वाली, रखी मैंने हॉट सीट तेरे लिए खाली है। तो नर्स बोली, होश में आते ही तू लगेगा रोने, नर्स बोली, होश में आते ही तू लगेगा रोने, मैं भी जाली, डॉक्टर की डिग्री भी जाली है, और दिल को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया झूठे, मैंने तो सिर्फ तेरी किडनी निकाली है, मैंने तो सिर्फ तेरी किडनी निकाली। तो भाई साहब कुछ भी कर सकता है कोई, मामला ऐसा ही चल रहा है बिल्कुल। और ये फिर बच गया, बस ये नहीं चैन लेने देगा बिल्कुल मोबाइल। पहले जब किसी का मोबाइल गिरता था तो उसकी बैटरी बाहर आ जाती थी, लेकिन अब किसी का मोबाइल गिर जाए तो किडनी, लीवर, फेफड़े, हार्ट, सब कुछ बाहर आ जाता है निकल के, क्योंकि प्राणी उसके अंदर अटके हुए हैं बिल्कुल। तो बहुत मन से आप सुन रहे हैं, बिल्कुल जीवंत आप श्रोता हैं, और मैं राज भी आज समझ गया, जो आपने इतने स्वादिष्ट समोसों की इनको आदत डाल दी है, वो छोटे छोटे। तो वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं, इतने बड़े भी नहीं थे वो, इतने इतने ही थे। देखो आपको ज्यादा कष्ट ना हो इसलिए बता रहा हूं मैं। इतने थे तो आपने कौन सा छोड़ा, 4 खाए थे। तो मैं लीजिए, हम बहुत सी बात करते हैं आपसे, हास्य की भी बात करते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अटल जी की जयंती मना रहे हैं, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। हमारे कवि कुल के ऐसे हमारे कवि जिन्होंने पूरे विश्व में कविता का डंका बजाया और भारत को, गौरव को ऊंचा किया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और कहीं ना कहीं उनके मन के भाव भी इन 4 पंक्तियों में छिपे होंगे। राणा जी आपको समर्पित करता हूं कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही। क्योंकि कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, क्योंकि कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवती कहलाएगी। अरे अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी, अरे अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। हमारे देश के बड़े कवि हुए हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने मधुशाला लिखी और ये कहा कि जहाँ 4 लोग बैठे वहाँ मेल जोल बढ़ जाता है, जहाँ बोतल खुल जाए वहाँ मेल जोल बढ़ जाता है। तो उन्होंने अपनी मधुशाला में लिखा कि मधुशाला मेल जोल बढ़ाती है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि शराब से क्या होता है, मेलजोल बढ़ाती है, मधुशाला से मेल बढ़ता है, मधुशाला से मेल बढ़ जेल कर, हाँ वो मेल, सुनो सुनो सुनो, मधुशाला मेल कराती है, बिल्कुल आप याद आ गया, मधुशाला मेल कराती है। और मैंने केजरीवाल जी से पूछा तो कह रहे मधुशाला जेल कराती है। तो अपन को समझ में नहीं आ रहा किसकी माने भाई साहब, दोनों अपनी अपनी जगह सही है भाई साहब। लेकिन एक समय था, बिंदल जी आप ने पूरा जीवन देखा है, एक समय था जब गांव से हम निकल करके आए थे और ऐसा भी वक्त था जब खाने के लिए एक वक्त का भोजन था और दूसरे वक्त का नहीं था। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपने देखा होगा, लेकिन आज उसकी कहीं ना कहीं कृपा है माँ सरस्वती की। तब मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं, निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं,
मात शारदे की कृपा से हम आंखों का नूर हुए हैं, और मिला कभी खाना पर कितनी रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए हैं, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए हैं, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए हैं। ये कला माँ सरस्वती ने हम सबको दी। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, हंसाती है जो दूजों को वो आंखें रो नहीं सकती, हंसाना ही खुदाई है, हंसाना ही इबादत है, हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती, हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। लेकिन एकमात्र उद्देश्य कवि का सिर्फ हंसाना नहीं है। तब कहना चाहता हूं कि हंसाया खूब लोगों को, किया परिहास कवियों ने, हंसाया खूब लोगों को, किया परिहास कवियों ने, कभी हो प्रेम में पागल रचा मधुमास कवियों ने, और पड़ी जब भी जरूरत तो कलम ने आग उगली है, कलम की नोक से बदले सदा इतिहास कवियों ने, कलम की नोक से बदले सदा इतिहास कवियों ने, कलम की नोक से। और कवि क्या ध्यान रखता है जब कोई सृजन करने के लिए चलता है, कोई मुक्तक कोई कविता का सृजन करता है, तब क्या ध्यान रखा जाता है कि कष्ट किसी को पहुंचा करके, आशीष भाई, कष्ट किसी को पहुंचा करके बढ़ती अपनी शान नहीं, कष्ट किसी को पहुंचा करके बढ़ती अपनी शान नहीं, लिख करके 100 बार मिटाते घटे किसी का मान नहीं, और कितने गोते खाने पड़ते हैं इस मन के सागर में, कोरे कागज पर कुछ लिखना इतना भी आसान नहीं, कोरे कागज पर कुछ लिखना इतना भी आसान नहीं, कोरे कागज पर कुछ लिखना इतना भी आसान नहीं। तो हम सब की ये इच्छा रहती है, हम सब कवियों की, हमारी लेखनी कैसी हो कि दिलों से नफरतों की खाइयां अब पाटनी होंगी, दिलों से नफरतों की खाइयां अब पाटनी होंगी, धर्म की बेड़ियां पहनी हुई जो काटनी होंगी, और खुशी तुमको मिले कैसे कभी नफरत के बदले में, अगर चाहत है खुशियों की तो खुशियां बांटनी होंगी, अगर चाहत है खुशियों की तो खुशियां बांटनी होंगी। जब मुझे इस गोष्ठी के लिए, इस कवि सम्मेलन के लिए मुझे निमंत्रण मिला, तो मुझे इसलिए भी प्रसन्नता हुई कि राजेश भाई ने मुझे बताया कि यहाँ चुटकुले वर्जित हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार शुद्ध कवि सम्मेलन में हमें पढ़ने का अवसर मिल रहा है, वरना हमें पता है कि 50% जो है वो चुटकुलों पर आधारित हो गया है कवि सम्मेलन। तो मुझे इसलिए भी विशेष खुशी हुई। और मेरी एक कविता है, मैंने चुटकुलों पर एक कविता लिखी जी। हाँ तो चुटकुले नहीं सुना रहे, चुटकुलों पर कविता सुनाते आपको। एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करें। जो अपनी बातों से हंसाने का दम रखता हो उसे चुटकुलों की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, रसिक गुप्ता नाम उस हास्य रस के कवि का है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और आनंद में गोते लगाएं। तो हाँ, मैं नहीं